गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी मुझसे जाति पंथ की न बात हो, भूल कर भी मुझसे जाति पंथ की न बात। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप देखेंगे ये रेलवे के वो लोग हैं जिन कह सकते हैं रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। ये स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशनों पर होने वाली तमाम समस्याओं को देखते हैं और यात्रियों को सुरक्षा देने का काम करते हैं। आज ये अनशन कर रहे हैं, यानी भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों वो भूख हड़ताल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तमाम जो स्टेशन मास्टर हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये भी खबर है कि बहुत सारे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर जो पेंडिंग डिमांड है उसके लिए बेंच लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मेरा ये जानना है कि अभी तक आपके अनुसार आपको जानकारी हो तो किन किन स्टेशनों में इस तरह का कार्रवाइयाँ हो रही हैं सर? ये हमारे आज का जो कार्यक्रम है ये पूरे इंडियन रेलवे में सभी ऑन ड्यूटी मास्टर्स जो हैं ये हमारा बैच लेकर आज बैच लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं और इसी तरह से उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड्स डे के रूप में मना रहे हैं। आज बाकी हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके साथ में बाकी सभी जोन से हमारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे उनके सॉलिडरिटी के सपोर्ट में बाकी लोग मेंबर्स इकट्ठा हुए हैं और बाकी हमारे जो मेंबर्स यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। और बाकी पूरे इंडियन रेलवे के सभी स्टेशन मास्टर्स जो हैं आज हमारे सभी स्टेशनों पर, सभी कैबिन पे, सभी पावर कैबिन पे, सभी ड्यूटी एसएम रूम में बैच लगाकर काम कर रहे हैं और उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर एक चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एमएससीपी की डिमांड आप करें। एमएससीपी क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को आप समझाएं सर। तो एमएससीपी जो हमारा एक मॉडिफाइड एश्योरेंस करियर प्रोग्रेशन एक प्रोग्राम होता है जो हर 10 साल में दिया जाता है। ये हमको दिया गया, कुछ हमारे इसमें जो कहते हैं डिस्क्रिपेंसी रह गई उसमें। जो हमारा ग्रेड जो मर्ज हुआ वो मर्ज हुआ 1/1/2016 से। जो बेनिफिट्स हमको 1/1/2016 से 4200 ज़रूर कर दिया गया, लेकिन हमारे जो उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो उसका जो लेटर निकला वो 16/2/18 को निकला। तो इस बीच में हमारे जो 1/1/2016 से 15/2/18 तक जो हमारे भाई लोग, हमारे साथी जो रिटायर्ड हुए हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं दिया गया। इसके लिए हम लोग कई साल से प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ को अगर 1/1/2016 से लागू किया गया है उसको पूर्ण रूप से उसको 1/1/2016 से ही लागू किया जाए, ना कि 16/2/18 से। 16/2/18 से इसलिए लागू किया क्योंकि उन्होंने लेटर निकाला 16/2/18 से, लेकिन उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ की कोई गलती नहीं है। 16/2/18 का जो लेटर वो डिले हुआ लेटर निकालने में, तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि 1/1/2016 से उसको लागू किया जाए। यहाँ पे आप लोग नाइट ड्यूटी अलाउंस की मांग कर रहे हैं, ये क्या डिमांड है और क्यों कर रहे हैं सर? नाइट ड्यूटी अलाउंस इसलिए मांगा जा रहा है कि नाइट ड्यूटी आप नहीं करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहाँ करें कि हमें नाइट ड्यूटी करवाओ, आप नाइट ड्यूटी ना करवाओ और नाइट ड्यूटी का अलाउंस मत मांगो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नाइट ड्यूटी करने के बाद भी, अगेंस्ट नेचर काम करने के बाद भी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कई रोग शरीर में नाइट ड्यूटी कर कर के जो आदमी बड़ा होता है या जो आदमी सीनियर होता है, उन सीनियर मोस्ट लोगों से नाइट ड्यूटी करवाई जाती है और उसको अलाउंस नहीं दिया जाता। ये गलत बात है, इसलिए ये आंदोलन है। यहाँ पे लिखा है L8 L9, ये क्या चीज़ है? और नाइट ड्यूटी जो भत्ता है, ऐसी मांग आप क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, कोई भी एम्प्लॉय जो खास करके जो रेलवे एम्प्लॉयज़ है, जो एक अलग सिस्टम ऑफ वर्किंग है, एक अलग वर्किंग है। हम लोग को जो है लगातार शिफ्ट ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं और ये कई साल से हैं, हम कर भी रहे हैं। ट्रेनों का संचालन 24 घंटे रहता है। तो इसी के बीच जो हमारी है, बीच में 2020 कोरोना के टाइम पे हमारा 2021 में नाइट ड्यूटी अलाउंस भत्ता जो था वो बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमने 31 मई को एक मास्क सीएल प्रोग्राम किया और कई उसके यूनियंस के साथ में भी उनका डिमांड आई कि नाइट अलाउंस को रिस्टोर किया जाए। अब उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस रिस्टोर तो हो गया, लेकिन वो पार्शली हुआ।
पार्शियली इन द सेंस हुआ कि उसमें एक लेटर जो निकला रेलवे बोर्ड का, उसमें लेवल 6 लेवल 7 को हमारे जो साथी हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाए, उसमें एक सीलिंग लगा दी, 43,600 बेसिक वाले को ही नाइट ड्यूटी दिया जाएगा। जबकि नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हमारे 50-55 के हमारे जो लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो करना पड़ता है और उसके बाद जो उनको एक शारीरिक जो तकलीफ़ें होती हैं, बीपी है, डायबिटीज़ है, तो ट्रेनों को तो हमको संचालन करना ही करना है, चाहे वो हम किसी भी हमारे रिटायरमेंट तक हमको संचालन करना पड़ता है। तो हम लोग ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो भत्ता हमारा जो है वो सिर्फ लेवल 6 लेवल 7 तक सीमित कर दिया गया, और लेवल 8 और लेवल 9 को उस लेटर के हिसाब से वो जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इंटरप्रिटेशन रेलवे जोन्स ने किया। उसकी वजह से हमारे जो साथी हैं, जो हमारे जो करीब 50 का क्रॉस कर रहे हैं, जो लेवल 8 मिलता है, उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनको नाइट ड्यूटी लगातार करना पड़ रहा है और रिटायरमेंट तक नाइट ड्यूटी करते हैं। हम उनके लिए नहीं मांग रहे, जो सुपरवाइजरी में स्टेशन पे एसएस हैं वो नाइट ड्यूटी क्लेम नहीं करते, लेकिन जो हमारे पैनल जो गाड़ी संचालन में है, डायरेक्ट वर्किंग में है, स्टेशंस पे वर्किंग में है, लेवल 8 और लेवल 9 में जाने के बाद उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस रिस्टोर किया जाए और उनका जो बेसिक का जो लिमिट है 43,600 का, उसको हटाया जाए ताकि उनको पूरा बेनिफिट उसका मिल सके। ये जो स्टेशन मास्टर, इनकी टाइमिंग क्या है काम करने का? स्टेशन मास्टर भारतीय रेलवे में 365 दिन 24 ही घंटों काम करता है। उसमें 8 घंटे का रोस्टर है, 12 घंटे का रोस्टर है और एक इंटेंसिव रोस्टर है 6 घंटे का। 8 घंटे के अंदर 6 से 14, 14 से 22 और 22 से 6। इंटेंसिव रोस्टर के अंदर भी 6 घंटे की होती है, लेकिन वो 24 ही घंटे है। और 12 घंटे जो रोस्टर है वो यही रोस्टर है, और वो भी रोड साइड स्टेशन पे जहाँ पे गाड़ियों का दबाव कम होता है, वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर होता है। आज जो है हमारे कुछ सेक्शंस, हमारे कुछ स्टेशंस पे अभी भी 12 घंटा का अमानवीय इनह्यूमन रोस्टर चल रहा है, जहाँ पे हमारे स्टेशन मास्टर हैं, पॉइंट्समैन हैं, अन्य कर्मचारी हैं, गेटमैन हैं, उनको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जबकि एक आईएलओ की गाइडलाइन थी कि 12 घंटा ड्यूटी जो है समाप्त कर दी गई है और नहीं करवाना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जब ये चीज़ें काफ़ी हमारा देश तरक्की कर चुका है, तो आज भी जो है हमारा अगर एम्प्लॉय उसको अगर 12 घंटा ड्यूटी करता है तो उसका जो पूरा दिन जो है वो 12 घंटा ड्यूटी में ही चला जाता है, और ना ही उसकी कोई सोशल लाइफ रहती है और ना कोई फैमिली लाइफ रहती है। तो ये चीज़ को कंटिन्यू जो है वो 12 घंटा का जो रोस्टर जहाँ भी है उसको समाप्त करके 8 घंटे का रोस्टर किया जाए, ये हम डिमांड कर रहे हैं। सर, एक बात और यहाँ पे उठ रही है, पद नाम परिवर्तन करने से इसका फ़ायदा क्या होगा सर? देखिए, जैसे कि अभी हमारे मास्टर शब्द है, हम उसको बिल्कुल एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इसके लिए हमने एक जो हम इनिशियल ग्रेड में जो हमारा स्टेशन मास्टर आता है उसको हमने वही डिमांड कर रहे हैं कि स्टेशन मास्टर रखा जाए। आपने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि गार्ड का जो हमारा ट्रेन का जो गार्ड थे वो उनका नाम परिवर्तन करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया। तो एक पब्लिक हम लोग इमेज हैं, हम लोग एक पब्लिक को फेस करते हैं, डेली फेस करते हैं। तो हमारा जो एक स्टेशन मास्टर को हमको रख के उसके ऊपर के जो बाइफर्केशन या जो हमको ऊपर जो ग्रेड्स हैं उसमें अगर जो हमारे प्रमोशंस होते हैं, अगर वो तभी भी स्टेशन मास्टर रहेगा तो उसका बाइफर्केशन करना या उसका बहुत मुश्किल हो जाता है पब्लिक के सामने। तो हम ये चाह रहे हैं कि स्टेशन मास्टर को हमारा जो इनिशियल आता है वो स्टेशन मास्टर रहे, उसके ऊपर के जो डेजिग्नेशंस हैं ग्रेड वाइज जो हैं, हम उसको डिप्टी स्टेशन मैनेजर मांग रहे हैं, हम उसको स्टेशन मैनेजर मांग रहे हैं। उसके बाद हम लोग चीफ स्टेशन मैनेजर हैं जैसे जो ग्रेड है, या हमारे सीनियर स्टेशन मैनेजर हैं, या गजेटेड करके सीनियर स्टेशन मैनेजर गजेटेड हो ब्रैकेट में, तो वो गजेटेड हो तो गजेटेड डाल सकते हैं उसको। ऐसा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि चेंज ऑफ डेजिग्नेशन में हम लोग उसको हमको दिया जाए। एक आप लोग जोखिम भत्ता की डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जोखिम उठाते हैं, हर जगह पे हम लोग जोखिम उठाते हैं। 24 घंटा जो आदमी काम करता है, सेफ्टी के साथ काम करता है, हर गाड़ी अपनी दृष्टि से सेफली जाए इसके लिए काम करता है। कई स्टेशन तो ऐसे हैं कि जहां 12 सेकंड के बाद एक मूवमेंट होती है, 16 सेकंड के बाद एक मूवमेंट होती है, 20 सेकंड के बाद एक मूवमेंट होती है। थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, ऐसी स्थितियों में स्टेशन मास्टर काम करता है। अगर हम स्ट्रेस उठाते हैं, अगर हम जोखिम उठाते हैं, तो हम स्ट्रेस और जोखिम भत्ता मांगेंगे, ज़रूर मांगेंगे और देना पड़ेगा। सर, एक डिमांड यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को ये अनाउंस किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग क्यों कर रहे हैं सर? हमारे जब सभी साथी जो हैं न्यू
एनपीएस और या अभी जो नया आया है यूपीएस, इसमें जो एक गारंटीड या 35 साल सर्विस 30 साल सर्विस के बाद जो एक बुढ़ापे में एक सहारा है पेंशन का, अगर वो नहीं मिला, जो भी अभी एनपीएस भी है यूपीएस भी, ये मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक सम्मानित जीवन जी सके हमारे जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, इसके लिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए जल्द से जल्द। हमारे सभी जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, हमारे जो बाकी एमएलएस हैं, उनको जो एक सभी ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो हमसे ये डिफरेंसेस क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? हम भी सरकार के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग पूरी लाइफ एक नौकरी कर रहे हैं और हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोग देश में हम गाड़ी संचालन में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बाद में एक सम्मानित जीना है, हमको एक जीवन जो चाहिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही हो सकता है, ना कि एनपीएस या यूपीएस से होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। सर एक सवाल और है, जैसे मैंने समझा, अपनी मांगों को लेकर आप लोग लेबर कोर्ट भी गए थे, वहाँ पे रेलवे बोर्ड ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है क्या? ठोस कार्रवाई उसमें देखो, हमारे कुछ जो डिमांड्स थी उसमें से हमारे वैकेंसीज फिलअप हुई, वो एक ज़रूर कार्रवाई हुई। हमारे कई स्टेशंस पे हमारे जो काफ़ी 7000 वैकेंसीज थी वो फिलअप की गई पिछले 2 साल में। उसके बाद हमारा जो एक प्रमोशंस का जो मुद्दा था, उसके लिए एक RB 155 निकला, जिसमें हमारा कुछ उसमें हमको पार्शली कहा जाए तो उसमें हमको फ़ायदा हुआ, लेकिन उसमें भी अभी कई सारी डिस्क्रिमिनेशन है, कई सरकारें अभी उसमें डिस्क्रिमिनेंसी है, उसको दूर करना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस का जैसे कि हमने बताया आपको कि नाइट ड्यूटी अलाउंस रिस्टोर किया गया, लेकिन उसमें हमारे जो लेवल 8 लेवल 9 के हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको उसको नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रेलवे जो RLC में हम लोग गए थे उसका ये नतीजा निकला था, लेकिन बाकी जो डिमांड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने यही रेफ़र कर दिया था रेलवे बोर्ड को और उसके बाद हम लोग लगातार उसके लिए चेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। अपनी मांगों को लेकर अभी तक आपने किस तरह की कार्रवाई आपके संगठन ने की है सर? हम लोग इसमें लगातार मेमोरेंडम्स दे रहे हैं। हम लोग MR को मिले, हम लोग MOSR को मिले, हम लोग CRB को मिले, हमारे जो MOBD हैं उनको मिले। हमने ब्लैक डे मनाया गया, हमारे जो प्रोटेस्ट बैचेस हमने लगा के काम किया। हमने 12 अगस्त को सभी डिविजन्स में डेमोन्स्ट्रेशन दिया हमारी मांगों को लेके। तो लेकिन जो है हमको जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। लगातार हम लोग कुछ ना कुछ आंदोलन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, डिविजन्स में कर रहे हैं, स्टेशन पे अपने बैच लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो है ये हमारे फुलफ़िल नहीं की जा रही है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई हड़ताल हो, हम नहीं चाहते कोई स्ट्राइक की तरफ हम लोग जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम गांधीयन तरीके से हम अपने डिमांड्स को पूरा कराएं। इसके लिए आज हम लोग हंगर फास्ट पे बैठे हैं और अगर इससे भी नतीजा नहीं निकलेगा तो हमारा और इस आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। रेलवे के अंदर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लाखों कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एक अहम भूमिका स्टेशन मास्टर भी अदा करता है। वो करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा करता है, लेकिन वह अमानवीय हालत में काम करने को मजबूर है। भारतीय रेलवे में 12-12 घंटे वो काम कर रहा है और यही नहीं, ये जोखिम भत्ता की मांग कर रहे हैं। ये जोखिम भत्ता की मांग क्यों कर रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है। ये पल पल रेलवे के अंदर हर एक रेल की निगरानी करते हैं, वो सुरक्षा के मापदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन इन्हें जोखिम भत्ता नहीं मिलता। और तीसरी जो डिमांड है, जो अहम है, हर कोई चाहता है कि उसके जॉब करने के बाद उसका प्रमोशन हो जॉब के अंदर, वो प्रमोशन की आस रखता है, लेकिन इनके लिए सिर्फ एक प्रमोशन है। ये मांग कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है इनकी मांग पूरी तरह जायज़ है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।